दर्शन करता है। तमी मह महाज्ञम, हम इनकी शरण में जाते हैं क्योंकि यही अग्नियां हमको आत्मा से साक्षात्कार कराएगी और जीवन के हर क्षेत्रों में प्रगति दिलाएगी हमें, और हम समाज का बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं इसके द्वारा। इसके द्वारा हम लोक सेवा का काम कर सकते हैं, इसके द्वारा हम प्राण हीलिंग का काम कर सकते हैं दूसरे में, इसके द्वारा हम साइकिक हीलिंग का काम कर सकते हैं, इसके द्वारा हम करुणा, संवेदना, आत्मीयता, सज्जनता, इसके द्वारा समाज में लबालब भर सकते हैं, और इसके द्वारा हम ईश्वरीय चेतना से खुद खेलना, दूसरों को खेलना सिखा सकते हैं। ये बहुत कमाल की अग्नियाँ हैं, तो इनकी शरण में हम जाते हैं। इसको सबको ऋषि कहा है। यह अग्नि ऋषि आप पवमाना पवित्र करते हैं, इन सभी बॉडी सेल्स को चमकाएगा वो। तो इसलिए हम लोगों को खींचना है उधर से प्राण को, और हर बॉडी में, हर पार्ट्स में भर करके इसको शक्तिशाली बनाते चलना है, तो इसमें फ़ायदा होगा। और एक और भी बात है, जैसे कि हम लोगों का स्थूल जगत है, इसमें बताए हैं कि प्राण ऊर्जा के दोनों रूप होता है। एक तो स्थूल रूप पंचभूतों के रूप में दिखाई पड़ा है, और प्राण ऊर्जा के सूक्ष्म चेतनात्मक लेयर भी होता है, और उसको अलग अलग हो उसमें तत्व में। उन्होंने ये बताया कि प्राण ऊर्जाएं, ऊर्जा तो है, जिसे कल हम लोग देखे थे 7 गो सविता लोक से, सविता विज्ञान में कि 7 उनके वाहन हैं, तो वाहन ऊर्जा का नहीं बनेगा, ऊर्जा का वाहन होगा। उसमें से 5 गो मुख्य है, उसमें से एक्सरे और गामा को हटा दें तो जो 5 को बच गया, कॉस्मिक, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स। तो ये 5 हैं। तो इन्हीं का जो स्थूल रूप है, क्रमशः जो स्थूल स्वरूप होता है, तो अब ये सब वेव्स के रूप में है, सब वे सब विकिरण हैं, और पूरे समष्टि भर में वे दौड़ लगाते रहते हैं, पलक झपकते। इनका क्रमशः स्थूल रूप जो आकाश तत्व में आ जाता है, तो ये अभी जा कर के ये सब प्राण ऊर्जा के तरंगे थे, अब ये हो जाएगा आकाश तत्व में। ये क्रमशः घनीभूत हो रहा है आकाश तरंग। अब आकाश से जैसे ही और घनीभूत हो जाएगा, तो ये फिर क्या करेगा कि अब वो सॉलिड में बदलते जा रहा है, इसको कूलिंग करते। तो ये इसको लेप्तान कहा है इन्होंने, गुरुजी ने एक लेप्टान शब्द का प्रयोग किया है। अब वैज्ञानिक लोगों को खोज का विषय है कि लेप्टॉन क्या किसको कह दिया गुरुजी ने। और अग्नि को बताया कि यही, और जो होता है कंडेंस्ड, अच्छा, एक अवस्था में रह करके वो अपनी एक अलग सत्ता बना लेता है किसी भी चीज़ को, उसमें एक अलग देवता आ जाता है, उसके एक अलग गुण हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज हो आते हैं। फिर एक दूसरे अवस्था में जाएगा, अग्नि में जब पहुंचता है तो ये फोटान के कणों में बदलता है। फोटान शब्द का तो प्रयोग मिल रहा है अभी वैज्ञानिकों द्वारा करते हुए। जैसे धूप में हम लोग खड़े होते हैं तो चंचनाहट लगती है, वो फोटान्स की बम्बार्डिंग होते रहती है शरीर में, छर्रा आके मारते रहता है प्रकाश के इस कण से। और क्वांटा में से जो ऊर्जा के जो तरंगे निकलती है वो फोटान्स के रूप में निकलती है। ठीक है। अग्नि जल के एलिमेंट्स को कहा है, इसका मेजोन शब्द का इस्तेमाल किया है। ये सब शब्द है मेजोन। और पृथ्वी, ये क्रमशः घनीभूत, वही प्राण है। देखिए ऊर्जा से किस तरीके से वो कंडेंस्ड होते गया। इसको न्यूक्लियन शब्द का प्रयोग किया है गुरुजी, न्यूक्लियन। अब देखिए, अब हमको संकल्प शक्ति से खींचना है, तो साफ जाहिर लग रहा है ना कि जैसे जैसे ये हार्ड होते गया, तो संकल्प शक्ति भी अधिक तगड़ा खींचेगा। किसी वस्तु को हेरफेर करना हो तो त्राटक का काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा, तब इसका पार्टिकुलर उधर जाएगा, और साधारण अवस्था में नहीं आ पाएगा इसके कण। तो संकल्प शक्ति के वृद्धि से इन कणों को आदमी खींच लेता है। तो अभी इसका नेचर बदलते जाता है। देखिए ये है बिल्कुल इस तरीके से इसके परमाणु गिरेंगे। ये है कि जिधर देखेगा ढलान उधर भागने का होता है। और ये सब होते हैं कि ऊपर सीधे इसका गुण बदल गया, इधर जाने लगेंगे। ये हेक्सागोनल होता है ये, तो ये तिरछी भागता है हवा, वो कहीं एक लिनियर में नहीं जाएगा। यहाँ से थोड़ा कंधे इधर, जहाँ छटक गया इधर कहीं भी जा सकता है, इसलिए भंवर बना लेता है।
ये हेक्सागोनल होता है, ट्रेंगुलर होता है, ये होता है गोलाकार इस टाइप के, और ये रेक्टेंगुलर होता है, इसके छोटे छोटे परमाणुओं का है। कितना बारीकी तक गुरुजी उसके एलिमेंट्स के ज्योमेट्री को भी वो देख लिया है, और वो सब जानकारी लिखा है सावित्री कुंडली तंत्र में। तो इसमें कितना अभी बाकी है इसका प्रयोग, तो संकल्प शक्ति से इन्हीं को, चूँकि सर्वव्यापक रहते हैं इसलिए ये इसके कारण को आपह कहा गया है। तरंग है, आकाश में कोई पार्टिकल नहीं रहता, केवल वेव रहेंगे। तो हाँ, ओरा आउरा इन प्रकाश किरणों को जो बॉडी के भीतर से निकलता है आभामंडल, ये इन आभामंडल में भी ये प्राण ऊर्जा की तरंगे ही है। अब इसमें कितनी तरह की है, जैसे पूरे वायुमंडल में मिल गया ये सब किरणें, तो बॉडी में से भी चूँकि 5 तत्वों से बने हुए हैं ये भी, और सारे तत्व हैं, तो ये बॉडी भी निकालते रहता है हमारी संकल्प शक्ति के आधार पर। तो हम चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार शरीर से, मस्तिष्क से निकाल सकते हैं अल्फा वेव्स को, बीटा वेव्स को, अंदर से निकाल सकते हैं, और बाहर से भी आएगा। तो जो बताए ना कि प्राण से खींचेंगे हम लोग, तो कोई भी खींच सकते हैं, कॉस्मिक को भी खींच सकते हैं, और अल्ट्रावायलेट को भी खींचा जा सकता है, न्यूक्लियन को भी खींचा जा सकता है, मेजोन को भी खींचा जा सकता है संकल्प शक्ति से। तो बाहर से भी खींच सकते हैं, भीतर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि शक्ति केंद्र ईश्वर ने भीतर भी दिया है। जो चक्र हैं वो ईश्वरीय चेतना के द्वारा सुषुम्ना में काम करते हैं, तो भीतर से वो निकालेगा, और बाहर से प्राणायाम से खींचाएगा। तो श्वास से, फेफड़ा से खींचाया, और ये चमड़े के माध्यम से जा जाकर फिर बाहर निकलते रहता है। तो एक साइकिल बनाता है प्राणायाम में। बाहर के हम लोग प्राण तत्वों को खींचे, शरीर में गया, घुला, और चमड़ों से बाहर निकलते गया। आँखों से भी निकलता है, जनन इंद्रियों से निकलता है, त्वचा के सभी सतहों से निकलते रहता है। तो एक साइक्लिक चक्र बनाता है। तो इस चक्र के द्वारा हम अपने को और चमका सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो भीतर से भी निकाल सकते हैं और बाहर से खींच कर इसको और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे साधना प्रखर होती जाएगी, तो यदि कोई भी शक्ति के अंदर जग गया, मान लीजिए अनाहत जग गया, तो अनाहत क्या करेगा कि ये आने वाले जो बाहर के सारी किरणों को वायु में, जो 12 आदित्य के किरणें हैं, 12 होता है ना यहाँ पर, थोरैसिक 1 to 12, इसमें 12 आदित्य हैं। और 12 आदित्य क्या हैं, तो सूर्य के जो 12 नाम बताए गए हैं, वो उस तरह की भावनात्मक वेव्स हैं जो कि यहाँ से इमोशन निकाल कर हम संसार को लाभ दे सकते हैं। तो आएगी जब चक्रों के जागरण की बात हम लोग करेंगे विज्ञान में, कोश में, तो इन 12 आदित्यों की चर्चा करेंगे, ये क्या है और इन भावनाओं के द्वारा हम संसार को कैसे सैचुरेट करें अनाहत चक्र से। अनाहत चक्र जगह में कॉस्मिक एनर्जी को यहाँ से भी लेकर के फेंकें, प्लस हम बाहर से भी समष्टि जो विद्यमान है 12 आदित्य, इनसे भी खींच करके लाभ दे सकते हैं। ये दोनों तरीके से खींचता है। यहाँ के ध्यान से भी डायरेक्ट खींचेगा, प्लस अनाहत डायरेक्ट ले लेगा, क्योंकि यह ब्रेन स्वतंत्र है। हम लोग का सुषुम्ना वाला ब्रेन है, ये ब्रेन है, दोनों ब्रेन स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ वाला भी ब्रेन अपने ढंग का खींचेगा, फोटान खींचते रहेगा, मेजोन खींचेगा, न्यूक्लियन खींचेगा। यहाँ वाला जो ब्रेन है, पेट वाला दिमाग, गुरुजी ने कहा कि पेट में भी एक मस्तिष्क होता है। उस शब्द का ऐसा प्रयोग कर दिए हैं कबीर दास जैसा, तो मस्तिष्क माने हाई मस्तिष्क थोड़े हुआ पर है, उसको कह दिया है कि चूंकि हमारा सोलर प्लेक्सस है वो डायरेक्ट खींच लेता है, सौर ऊर्जा से इन तत्वों को खींच करके इधर लाभ देगा। ये वाला भी डायरेक्ट है, कॉर्डियल प्लेक्सस डायरेक्ट खींच के लाभ देता है। तो सारे के सारे प्रोसेसिंग के लिए यहाँ नहीं जाएगा। कुछ स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपना सब कर लिया, जो सेंट्रल तक जाने लायक मैसेज है वही ले जाता है ऊपर, नहीं तो सब अपने अपने प्रोसेसिंग करके अपना अपना अंग चलाते रहता है। तो इसलिए इसकी सिस्टम स्वतंत्र है। सैक्रल, सैक्रल देखिए यहाँ वाला का, जैसे अच्छा इसको देखिए, प्रेक्सस की बात आ गई ना, थोड़ा सा 2-3 मिनट है तो इसको हम लोग टच कर लें। बंद में आ जाता है, ये बंद के द्वारा आएगा। बंद प्राणायाम के बाद बंद था ना हम लोग का वो टेक्निक, बंद।
तीन वो है, मूलबंध, उड्डयन और तीसरा जालंधर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई साधक है, तो यहाँ पर के मांसपेशियों को यदि मान लीजिए कि सांस को भीतर खींच लिया, यहाँ के मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो यहाँ पर के जितने भी हमारा मेरुदंड था, तो इसके साइक्रल प्लेक्सस वाला सब वायर्स तो यहीं पर न कहीं पर गया हो अंगों में। तो जो प्राण तत्व है मूलाधार का यहाँ पर, तो वो जिन जिन वायर्स में जाकर के बिखर रहा था और इनवर्स में फेंटा रहा था, उसको हमने बांध दिया। हाँ, ले सकते हैं, तो इसी की जस्ट सटल है ये। हाँ, क्या लेंगे अभी बता रहे थे, मैंने क्रमिक है। तो जब उड्डयन हम लोग करेंगे तो सैक्रल प्लेक्सस की बारी यहाँ पर आ जाएगी। तो मूलबंध से तो लाभ मिल गया कि हम बिखराव को रोके, और जैसे ही रोकेंगे तो अब दिशा खोजेगा, जाए किधर, तो सीधे ऊपर भागेगा। तो हम अपने प्राण एनर्जी को अफोर्ड कर सकते हैं, एक बात ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सैक्रल वाला हिस्सा आता है, लंबो सैक्रल से लेकर इतना ये है तार कि लंबो सैक्रल तक का सब आपस में गुथा हुआ है। ये ढेर सारे तार, हजारों लाखों वायर्स निकल के आपस में एक जाल बनाए हैं यहाँ पर। इसलिए नाभि का सूर्य भी कहा है इसको गुरु जी ने। ये क्या करता है कि यहाँ पर के जितने अंग अवयव हैं, लीवर, किडनी वगैरह से लेकर के जितना एक एक कोशिकाओं में, अब किडनी के भीतर ही देखा जाए उसमें लाखों नेफ्रॉन्स है, सब में गया हुआ है तार ये, और सब इसमें जितना लीवर के है सब पार्ट्स का, तो सब तार गए हुए हैं नाभि वाले हिस्से में से। जैसे कि आप एम्बिलिकल कॉर्ड जब ले रहा था बच्चा माँ से, तो इस नाभि का रास्ता होगा तो सब बॉडी सेल्स तक, क्योंकि इसका आँख भी बन रहा है यहीं से, नाक भी बन रहा है यहीं से, तो रास्ता तो जरूर है सब जगह का। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम भी इसका तो यहीं से काम कर रहा था। अभी जब बना नहीं था ब्रेन, 7वें माह में जाकर ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। तो उसने ये गर्भोपनिषद में बताया है। गर्भोपनिषद का ऋषि कहता है उसका कि जब 7वें माह में जाता है तो ये जगता है और ब्रेन से सोचना शुरू कर देता है। इसीलिए 7वें दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाती है दुर्गा के मूर्तियों में। तो ये उसके बाद ये सर्वाइव कर सकता है। यदि मान ली कि बाहर आ भी गया तो ये बच सकता है। इसके पहले ब्रेन फंक्शन वगैरह सब नहीं करते रहता है। तो अब नर्वस सिस्टम भी इसके नर्व्यूल से जुड़े रहते हैं यहाँ। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पार्ट्स अब यहाँ तो काट दिए, लेकिन रास्ता तो बना रह गया। अब सारे बॉडी टिश्यूज में गया तो क्या करता है कि ये जब जगेगा तो सूर्य से सीधे भोजन को खींचना शुरू कर देगा ये। अच्छा, प्लस आसपास का जो हम लोग स्पेस है, कितना हो स्पेस तो हर जगह में ना है। जब हर पार्टिकल है, पांचों तत्व तो सब जगह रहेगा, तो वो आकाश तत्व में से वो खींच लेगा। और ये क्या करता है कि सूर्य के गुण को, इसका मुख्य काम है अन्नमय कोश जो स्थूल जगत के सारे विभूतियों को खींचेगा। यानी पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व के सारे गुणों को खींच लेगा। ये वायु तत्व के गुणों को खींचता है, क्योंकि ये तत्व प्रधान है। यहाँ मूलाधार में है पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान में है जल तत्व और मणिपुर में है अग्नि तत्व। तीनों का एक ही साथ ये गुच्छक है। इस कंद को एक बीता को कितने लोग एक बीता कहा है, यानी सारे इस जटिल प्रोसेस को नाभि कंद। अब देखिए क्या क्या खींच सकते हैं इसका। पृथ्वी तत्व से हम खींच सकते हैं सारे कर्मेंद्रियों में कहीं भी यदि प्रॉब्लम हो तो खींच करके प्राण इसको मजबूत करेगा। जल तत्व रस में, रक्त में, बीर्ज में या शरीर के भीतर के वसा में कहीं भी गड़बड़ी हो तो हमारा ये स्वादिष्ठान खींच के काम कर लेगा। मणिपुर से बना रहता है सारी ज्ञानेंद्रियां, अग्नि से बना है सभी ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियों के भी डिफेक्ट को यही ठीक करेगा। तो उन ऊर्जा को खींच करके इन सारे अंग अवयवों को हम लाभ दे सकते हैं। पूरे फिजिकल बॉडी में तीनों आ गया, प्राणाग्नि आ गया, जीवाग्नि आ गया, जोगाग्नि आ गया। इतना स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, भूव स्व सब तो इसी में है, तीनों इसी में है। बाद में शुरू होता है महाजन तप सत्यम, इसीलिए ये बहुत काम का है। और यहाँ पर
हम बताएंगे प्राणाकर्षण में कभी ध्यान में कि यदि ब्लड में खराबी हो, बीज में, सीमेन में खराबी हो, डीएनए चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं इसके दराभा खींच करके। ये इतना काम करता है सोलर प्लेक्सस, सबसे तगड़ा है। अब देखिए स्पेस का इसको क्या कमी है, कितना हूँ माँ भोजन किए हुए हो, लेकिन जब भ्रूण बन गया इसमें तो उसके लिए भी जगह बनने लगा कि नहीं, इसमें खाना भी चलने लगा, जगह भी बनने लगा। 7, 8, 9 महीने तक में देखिए यही कितना जगह ले लिया। तो व्यवस्था तो यूनिवर्स ईश्वर कर देता है और स्पेस तो बढ़ा लेगा खुद ही वह। लेकिन तो ये सोलर प्लेक्सस सूर्य की सारी स्थूल जगत की विभूतियाँ, सूक्ष्म जगत की विभूतियाँ और कारण जगत की विभूतियों को खींच सकता है। ये वाला गुण खींच लेगा। ये महालोक को खींचेगा, या जनलोक को खींचेगा, या तपक लोक को खींचेगा, या सत्यलोक का खींचेगा। ये अलग अलग लोगों के अवतरण का एक प्लेटफॉर्म है, हेलीपैड है, जहाँ से हम खींच सकते हैं शक्तियों का। और इसमें हमारी ध्यान प्रणाली क्या हो, उसमें कैसी चेतनाएं हैं, और वे सब लोग किसी खास ऊंचाई पर, किसी खास ऊंचाई पर ऐसे नहीं है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है और हर जगह सब है। तो हम जहाँ ट्यूनिंग किए वहीं से वहीं खींच लेगा वो। तो यही काम आता है। अच्छा, उड्डयन किए हो तो सांस बाहर है और ऐसे कर लिए, ऐसे खींचे, ऐसे होगा ना। उड्डयन में सांस बाहर था और पेट को हमने सिकोड़ लिया, यहाँ कर लिया ऐसे, तो नाभि में छुआ, तो ये सोलर प्लेक्सस को मालिश किया, और मालिश किया तो आपका जग जाएगा और सूर्य से भोजन ले सकते हैं। पहले हम 100% आश्रित रहते थे बाहर के भोजन पर, लेकिन जैसे जैसे हमारा सोलर प्लेक्सस काम करने लगा तैसे तैसे परसेंटेज बाहर वाला घटकर सूर्य पर अधिक निर्भर करने। अभी हम 70% सूर्य से लेते हैं और 30% बाहर के भोजन से लेते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति ले सकता है। और सौर ऊर्जा वाला इतना शक्तिशाली है कि आपको एनर्जी नहीं घटेगी। सुबह में इतना एनर्जी हम पी के आते हैं यहाँ पर कि एकदम दिन भर टनाटन रहेंगे। वो इतना यही सब को हम खींच खांच करके लेके आए रहते हैं। तो इसको कैसे खींचा जाता है ये बता देंगे आपको। महामुद्रा से जल्दी खींचाता है, तो उसका हम प्रैक्टिकल बताएंगे कल परसों कभी। तो अब शांति पाठ कर लें, ठीक। जालंधर यहाँ वाला सटाने को होता है, और यहाँ का स्विच है 16 जगह पर। एक जबेगा तो 16 जगह का बल्ब जलता है। अंगूठे में, एड़ी के पास, घुटने के पास, जंघाओं के पास, प्लस 5 चक्र वाला हो गया 8 गो, यहाँ तक से 9 गो हो गया। और यहाँ पर कंठ में 10, लोलक चक्र में यहाँ पर 11, नासिकाग्र में 12, यहाँ का आज्ञा चक्र में 13, भ्रूमध्य में 14, और यहाँ का आपका यहाँ पर मूर्धा वाला 15 और सहस्रार का 16। सारा बल्ब जलता है यहाँ से। इसलिए समझिए जालंधर बंद कितना शक्तिशाली है। इसलिए इसके जो चक्र हैं इसमें 16 पंखुड़ियाँ हैं। 16 पंखुड़ियाँ वस्तुतः मैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि यहाँ के केंद्रों को वो कमाल का बना लेता है। वो कोई कमल जैसा पत्ती नहीं है कि हम लोग छू सकते हैं। वो सब मैग्नेटिक वेव्स हैं। वो ऐसे ऐसे वेव्स बना दिया, तो उसको कमल इसलिए कह दिया कि निर्लिप्त वेव्स है। वो संसार के किसी भी तत्वों में लिटाते नहीं हैं, तो इसलिए उसको कह दिया निर्लिप्त। कमल की कर दिया चर्चा। और वेव्स को हम देख नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ देख सकते हैं। रिमोट दबाव, टीवी बंद हो गया, वहाँ तो दिखाई नहीं पड़ा जो जा करके बताया। तो वो हो जाता है, इसके मैग्नेटिक वेव्स केवल है, आकृतियाँ बनाती है। शांति पाठ। शांति ही शांति ही शांति ही। जी प्रणाम प्रणाम।